नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटीईटी में आने वाले संस्कृत के प्रत्यय। तो आइए हम देख लेते हैं संस्कृत के प्रत्यय। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो ये रहता है, जो सीटीईटी का पेपर होता है ना, उसमें 15 मार्क्स की तो संस्कृत में पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स के लिए कॉम्प्रिहेंशन रहती है। तो कॉम्प्रिहेंशन में से ज़्यादातर क्या आता है, ग्रामर होती है। जैसे वाच्य परिवर्तन भी आ सकता है, कर्तृक वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य करके जो होता है, जो कि हमारे गौरवी हिंदी संस्कृतम पर प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल है और सभी पूरी ग्रामर वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, हम अभी भी वापस से रिवाइज करने वाले हैं। और जो प्रत्यय हैं वो भी हमने सारे वहाँ पे पढ़ा रखे हैं, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इतना हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता है। जो प्रत्यय होता है, संधि होता है, जो हमारी एनसीईआरटी है, जो 9th-10th का ज़्यादातर वो सिलेबस आता है। तो बल्कि कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ भी वहीं से होते हैं ज़्यादातर 9th-10th से। तो उसमें क्या पूछा जाता है, प्रत्यय पूछ लेंगे, कोई एक शब्द दे देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शंस रहते हैं 4, उसमें से हमें चूज़ करना रहता है। संधि पूछी जाती है और ये वचन पूछे जाते हैं, कौन सा वचन है, और विभक्ति भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के ग्रामर के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेते हैं, कुछ इतना हार्ड नहीं आता है। और आइए देख लेते हैं, पहले प्रत्यय पढ़ लेते हैं और बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको देखना है तो इस पर गौरवी हिंदी संस्कृतम जो हमारा चैनल है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए हम पहले ही प्रत्यय देख लेते हैं। शब्दांश में जो किसी शब्द या धातु में जुड़कर, शब्दांश में जो किसी शब्द या धातु में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रत्यय कहलाते हैं, देखिए कि मतलब जैसे मान लो एक प्रत्यय है पठित्वा, तो पठ का मतलब तो पढ़ना है, और हमने जब उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो पठित्वा बन गया वो। और जो पठित्वा शब्द हो गया ना, तो पठित्वा मतलब उसका मीनिंग हो गया पढ़कर, करके अर्थ में। देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो कत्वा प्रत्यय है, मैंने अभी कत्वा प्रत्यय के बारे में आपको बताया, तो उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी करके अर्थ में, कि कोई भी काम हम करके, जैसे बच्चा बालक है पठित्वा गृहम आगच्छति, यानी कि बच्चा घर स्कूल में पढ़ करके घर आ रहा है। विद्यालय पठित्वा गृहम आगच्छति, यानी कि स्कूल में पढ़कर घर आता है। लेकिन आपको इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड के ऊपर आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो हम बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे कि जो है कत्वा प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रत्यय? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। और कृत प्रत्यय जो मेन आपके जो सीटीईटी में, मैंने भी 4 बार एग्जाम क्लियर कर रखा है अच्छे मार्क्स से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि कितना, मतलब जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है कि मैंने जो प्रत्यय ज़्यादा वहाँ पे आते हैं, मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो कृत प्रत्यय है, तो पहले कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, जिसका भेद है कत्वा प्रत्यय, करके अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम करके, यानी कि बालक है विद्यालय पठित्वा गृहम आगच्छति, बच्चा पढ़ करके स्कूल में पढ़ के घर आता है। तो करके जो अर्थ है ना, पहले जो क्रिया हुई उसको हम वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हम वहाँ पे पहचानेंगे, आप उतना समझिए। पहले देखिए कत्वा प्रत्यय, पठ प्लस कत्वा क्या बना, पठित्वा बन गया, पठित्वा। ओके, पठित्वा अगर पेपर में इतना आए तो आप पठित्वा लिखेंगे। आप अगर तुआ दिख जाए ना, तो कत्वा वाला, मतलब कत्वा जहाँ लिखा हो, दोनों आधा आता है, आधा क्या और आधा आता है पेपर इसमें, कत्वा में, ठीक है। ये पेपर में जरूर बहुत बार आया है, क्रू प्लस कत्वा, कत्वा, क्रू प्लस कत्वा, कृत्वा आएगा यहाँ पे, कृत्वा, ऐसे कृत्वा बन गया। और क्री प्लस कत्वा, तो ये कृत्वा बन गया, ठीक है। क्री प्लस कत्वा कृत्वा, और क्रू प्लस कत्वा। ऑप्शन में आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि जहाँ पे क्रेत्वा भी लिखा होगा, तो उस तरीके से आपको देखना है कि क्री में त्वा ऐड हो रहा है या क्रू में त्वा ऐड हो रहा है, सिर्फ त्वा ही ऐड करना है हमें, ठीक है। तो देखो चुर प्लस कत्वा, चोर इत्वा, ज्यादातर जब ऊ की मात्रा आती है ना, तो ओ वाला हमें ढूंढना है। चुर प्लस कत्वा दिख रहा है नहीं, चुर प्लस कत्वा चोर इत्वा, ठीक है। उसके बाद मुद प्लस कत्वा मोदित्वा, मुद प्लस कत्वा ऊ आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, मोदित्वा ओ कर देते हैं, ऊ का ओ कर देते हैं, ठीक है। जैसे संधि में हमने पढ़ा है, और भी आगे पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है संधि तो आप देख सकते हैं वीडियो में। बाकी यहाँ पे इतना समझ लो। और च ज्यादातर जहाँ पे आता है ना, का आ जाता है वहां पे, ठीक है। पच प्लस कत्वा पक्तवा, देखो यहाँ पे पच प्लस कत्वा पक्तवा, और छ और ये श दिख जाए ना, छ और श दिख जाए ना, तो आप समझ लेना कि टुआ करना, वहां पे ता नहीं करेंगे, वहां ट करेंगे। पृच्छ प्लस कत्वा पृष्ठवा, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा,
मुच, अभी देखो ये मैंने पच बताया था, ओके, पकाना, खाना पकाना वगैरह कुछ होता है, तो पच प्लस कत्वा पक्तवा, और मुच प्लस कत्वा मुक्तवा, क आया, वहां पे भी च आया था, ओके, और लब प्लस कत्वा लब्धुआ, ठीक है, यहाँ पे ध आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे इसी टाइप से बनेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। जैसे कथ प्लस कत्वा कथ इतवा, वो तो ऑप्शन जब आप ढूंढेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जब आप ऑप्शंस देखेंगे ना वहाँ पे, तो आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना कि एंड में तुआ रहता है और श को ट लगता है, और क्या को अगर च हो तो क लगता है, ऊ हो तो ओ लगता है, तो एक बार समझने के बाद आप वहाँ पे इजीली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रत्यय हमारा आता है तुमुन प्रत्यय, इसी का, अब उसी का दूसरा भेद है ये तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय क्या होता है, इसमें तुम शेष बचता है, ठीक है। कत्वा में क्या था, तुआ शेष बचता था, और तुमुन में क्या है, तुम शेष बचता है, ओके। तो देखो क्रू प्लस तुमुन कर तुम, अगर क्रू प्लस कत्वा था तो क्या बना था, क्या बना था, क्रुत्वा, तुआ लगा था, बस ऐसा बना था ना, क के नीचे रू और तुआ, और यहाँ पे क्री प्लस तुमुन क्रेतुम, यहाँ पे तुम आता है, तुमुन में तुम शेष बचता है, यानी सिर्फ तुम ही ऐड होता है, बाकी नहीं होता। और किस इसका ये प्रयोग कहाँ होता है कि जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्याज प्लस तुमुन त्याग तुम, अगर कतवा होता तो त्याग तुआ होता, यानी कि एंड में क्या आता, तुआ आता। उसके बाद है चुर प्लस तुमुन चोर इतुम, हमने क्या लिखा था, चोर इतुआ, कतुआ था तो चोर इतुआ, और यहाँ पे चुर प्लस तुमुन है तो चोर इतुम है, और मुद प्लस तुमुन है मोदितुम, वैसा ही है। अगर दृश प्लस तुमुन आया तो दृष्टुम, और अगर हमने वहां पे दृष्टुआ किया था, यानी छ, और पृच्छ प्लस तुमुन आया तो पृष्ठुम, वहां पे पृष्ठवा किया था, वही रूल है, च आए तो क कर देना है, और त आए तो ये ज और च आए तो का कर देना है। जैसे अगर मान लो पच प्लस तुमुन होता तो पक तुम होता, च आता ना आखिरी वाला अक्षर, तो पच प्लस तुमुन पक तुम होता, और यहाँ पे क्री प्लस तुमुन कर तुम हो गया। और अगर ये आ जाए, अगर ऊ आए चुर प्लस तुमुन, तो हमने ओ कर दिया, वही रूल है सेम, सिर्फ तुमुन में तुम बचता है एंड में, और त्वा कतवा में त्वा एंड में बचता है, और ज़्यादातर यही आता है पेपर में, वो बाकी के प्रत्यय आते नहीं है। एक लेप प्रत्यय और आता है पेपर में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। ज़्यादातर ये 3 आते हैं, और बाकी के देख लेंगे, बाकी पेपर देखेंगे, उठा के सोल्व करेंगे, तो कुछ और अगर ऐड होगा तो कर लेंगे। बाकी 3 ही ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से, कतवा, लैप और तुमुन प्रत्यय। तो जब लैप प्रत्यय क्या होता है, आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। लैप प्रत्यय में देखेंगे हम कि धातु से पहले उपसर्ग जुड़ने पर, उपसर्ग क्या क्या होते हैं, जैसे उप, प्रति, प्र, भी, और आ, और क्या है, नी, निर, ये सारे उपसर्ग होते हैं, यानी जो धातु से पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग के अंदर जब क्या होता है, उपसर्ग जुड़ने पर और कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है, लैप प्रत्यय हो जाता है, और लैप प्रत्यय का यह शेष बचता है। पहली चीज, सबसे पहली तो ध्यान रखने वाली बात, ये आएगा ही आएगा पेपर में क्वेश्चन, तो इसमें से कि लैप प्रत्यय में यह शेष बचता है। पहली चीज हमें याद रहनी चाहिए कि आखिरी में एक शब्द है, उसके आखिरी में यह बच्चे, यह दिख रहा है, मतलब वो लैप प्रत्यय है। देखो कैसे, आ प्लस गम, और पहले उसके क्या, जब जो शब्द है उसके पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, और एंड में क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए। तो हम बिना सोचे ये सोच सकते हैं कि हाँ, बिना सोचे, मतलब जल्दी से क्लिक हो जाएगा कि ये आगम्य है, और ये है प्रति प्लस ज्ञा प्लस लैप, प्रतिज्ञा है, ओके। तो यह है, और प्र प्लस नम प्लस लैप प्रणम्य, उसके बाद वी प्लस हा प्लस लैप विहाय, और परि प्लस इक्ष प्लस लैप परीक्षा। आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है, ये वाला परीक्षा भी मिल सकता है ये, लेकिन ये रॉन्ग होगा, ओके, क्योंकि ये ई, परी में ई की मात्रा है ना एंड में, ई प्लस ई बड़ी ई हो जाता है, वो तो पहले ही बड़ी ई है, इधर ना हो तो भी दोनों साइड एक जैसा स्वर हो तो वो दीर्घ हो जाता है। ई और ई मिलकर बड़ी ई हो गई, इसलिए वो परीक्षा आया है। लेकिन हमें क्या देखना है कि आगे उपसर्ग भी है और पीछे यह भी है, मतलब ये क्या है, लैप प्रत्यय है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, जो प्रत्यय हमने अभी पढ़े तीनों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी हम सारे कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक है संस्कृत के CTET में। बाकी ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। थैंक यू।